हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज एफएमजी सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि दो कंपनी के बारे में बताऊंगा कंपैरिजन करके कि कंपनी कौन सी अच्छी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप फोकस कर लेना। कुछ कंपनी के बारे में बता रहा हूँ तो एफएमजी सेक्टर बार बार रिकमेंडेड कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर खुद की स्टडी कर लेना। यहाँ पर आप खुद का लॉजिक लगा कर देख सकते हैं कि आपको पता ही होगा। आप मुझे बताइए, आप घर पर रहकर कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं? जो खाने पीने की चीज़ें है वही यूज़ हो रही है ना, बाकी कोई फैसिलिटी की या कोई ऑटो सेक्टर या कोई भी बिजनेसेस के कोई हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमें जो सबसे ज़्यादा जो इतनी जो बैड सिचुएशन में कौन से बिजनेस अच्छे खासे चल रहे हैं, यहाँ पर आप खुद ही आपका नॉलेज लगा के देख सकते हैं। बट मैं आपको कुछ दो कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ, जो कि डाबर इंडिया और उसके साथ साथ मैरिको इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लेना, एफएमजी सेक्टर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट चलेगा। और आज की जो आपने पोजीशन देखी होगी मार्केट के, पूरी तरीके से 800 पॉइंट नीचे गिर चुका है। आप देखे होंगे आज, तो आपको पता चलेगा 800 पॉइंट से नीचे आ चुका है मार्केट। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्या हो रहा है, तो पूरी तरीके के जो सेक्टर है वो पूरे डाउन चल रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन के साथ साथ उनका माल कोई बिकत नहीं ले रहा है, मीन्स बेचे नहीं जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है। और आपको यहाँ पर ये बात पता चलती होंगी कि एफएमजी सेक्टर का प्रोडक्शन भी चालू है, साथ साथ उसका बिजनेस के जो प्रोडक्ट है वो परचेज भी कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने आल्सो कह चुकी है गवर्नमेंट आल्सो कि यहाँ पर क्या करना है, तो जो शॉप्स ओपन करनी, किराना शॉप ओपन करनी, क्योंकि लोग खाएंगे पिएंगे तभी जिंदा रहेंगे। तो इसलिए क्या है, इन कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो उनके बिजनेसेस है पूरी तरीके से स्ट्रांगली चलेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर खुद का लॉजिक लगा लीजिए और आपको पता चलता होगा कि एफएमजी सेक्टर के बिजनेस सही में ही चलेंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर लेते, कुछ कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो डाबर इंडिया, पहले मैं बात कर लेता हूँ मैरिको लिमिटेड फुल्ली पेड ऑर्डर। तो इस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर ये पता चलता होगा। ये मैरिको इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ऑयल से रिलेटेड, जो आप सभी को पता है, आप हेयर ऑयल्स मीन्स सर को लगाने के जो तेल है उनका प्रोडक्शन करने का काम भी कंपनी करती है। कंपनी के बिजनेस आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कंपनी की जो ग्रोथ है, कंटिन्यूटी है कि नहीं इस ग्रोथ में। तो आपको दिख जाती होगी, देख लीजिए कितना आप ट्रेंड की पोजीशन बनाता हुआ यहाँ पर चार्ट दिखता होगा। इसलिए कहता हूँ कंपनी में कोई खराबी नहीं है। एफएमजी सेक्टर अच्छा खासा ग्रीन निशान में आज दिखता होगा। आज की बात नहीं, कंटिन्यू दिखेगा भी। यहाँ पर आपको दिखता होगा 14% की यहाँ पर ग्रोथ है। आज की बात 14 रुपये से अप ट्रेंड बना चुका है आज शेयर। और कंपनी की जो ग्रोथ है वो अप ट्रेंड वाली है और अच्छी खासी है। यहाँ पर मैं दोनों कंपनियों का कंपैरिजन भी करके दिखाता हूँ। बट आप फर्स्टली मैं बात करता हूँ जो कि आपको मैरिको इंडिया के बाद में यहाँ पर डाबर इंडिया। यहाँ पर आपको पता होगा डाबर के कितने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको दो कंपनियों के नाम बताऊंगा, उनकी जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और साथ साथ उन कंपनी के प्रोडक्ट के भी आपको रूबरू करता देता हूँ, आपको बता देता हूँ कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर देख लेना क्या है कंपनी के जो आज की जो पोजीशन देख सकते हैं आप, 15 रुपये मीन्स लगभग 16 रुपये का अपट्रेंड बना चुकी है कंपनी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। तो यहाँ पर खाली एफएमजी सेक्टर का जो शेयर है वो आपको कितने 460 रुपये पे मिल रहा है लगभग। और उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं। यहाँ पर आप देख लेना लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, देख लेना कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म दिखाती कंपनी। इसलिए कहता हूँ आपको बार बार यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप कोई बिजनेस के जो शेयर खरीद रहे नहीं है, बिजनेस का पार्ट खरीद रहे हैं, आप वो बिजनेस के ओनर बन चुके हैं। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म की सोच कर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्म दिखाएंगे। और इतने बैड सिचुएशन में यही बिजनेस आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। बाकी बिजनेसेस का कोई बात कह नहीं सकते जब तक जो पोजिशनल जो पूरी तरीके से जो कोरोना वायरस पूरी तरीके ख़त्म नहीं होता, तब तक यहाँ पर कुछ बात कर नहीं सकते दूसरे सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैरिको इंडिया और डाबर इंडिया इसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए। और देख लीजिए आपको यहाँ पर कितना नीचे गिरता हुआ दिखता है 400 रुपये के, यहाँ पर 450 460 रुपये में 60 रुपये से खाली सस्ता महंगा मिल रहा है। बट यहाँ पर आप आगे की बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये के भी नज़दीक आसपास चलता था शेयर। तो इन कंपनियों के बाद मैं आपको बात करता हूँ उनके प्रोडक्ट के बारे में, और बाद में कंपेरिजन भी करके दिखाऊंगा दोनों कंपनियों का। बाद में आपको पता चलेगा कौन बेस्ट है कंपनी। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर आप सुना भी होगा इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर सपोला ऑयल। यहाँ पर आपने कितने बार टीवी पर अड्डा देखी, सपोला ऑयल, सपोला कुछ मसाले, उसके साथ साथ कुछ अलग जो चीज़ें इस कंपनी के अवेलेबल है। यहाँ पर आपको पता भी होगा कि मैरिको का आपको यहाँ पर पैराशूट का ऑयल है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेना, आपको पता चलता है। यहाँ पर पाउडर है इस कंपनी के, कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑयल्स है, पैराशूट है, जैस्मीन ऑयल है यहाँ पर। और यहाँ पर इस कंपनी का सेटवेट जेल भी है। तो आपने इस कंपनी को ज़रा रिकमेंडेड और यहाँ पर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है और कंपनी ग्रोथ है, कंटिन्यूटी दिख जाएगी। और कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि कभी बेचे जाएंगे नहीं। यहाँ पर आप खुद जान लेना कि आप घर पर रह कर सर को तेल लगा रहे हैं कि नहीं। तो इसी से पता चलेगा कि आपको इस कंपनी के बिजनेसेस अच्छे खासे चल रहे हैं। तो यही बात नहीं, आप यहाँ पर ये भी याद रखना कि वॉरेन बफेट जी ने क्या किया था,
जो बिज़नेस उन्हें पसंद है ना वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए कहता हूँ जो आपको बिज़नेस मॉडल कंपनी का पसंद आता है ना, उस बिज़नेस में एंटर करने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा सोचने का कोई बात नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा ना, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसकी जो ग्रोथ है तो आपको पता हो गई, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप कुछ परफ्यूम है कंपनी के, जेल्स है, यहाँ पर सेट वेट, आपने पता ही होगा आपको कितनी सारी एडवर्टाइज आती है इसके, रणवीर सिंह की। यहाँ पर देख लीजिए इस कंपनी के मैरिको के इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट कभी बेचना बंद नहीं होगे, और कितनी भी बैड सिचुएशन आएगी तो भी इस कंपनी के बिजनेस चल जाएंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ डाबर इंडिया के प्रोडक्ट दिखाता हूँ। डाबर इंडिया के भी आपको बहुत कुछ प्रोडक्ट मालूम ही होंगे, मैं बताने से पहले भी आपको बहुत कुछ मालूम होगा कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी के भी अच्छे खासे बिजनेस है। यहाँ पर देख लेना ओडोमॉस, यहाँ पर आपने देखा होगा ओडोमॉस मच्छरों की क्रीम, वो आई थी एडवर्टाइज देखी होगी आपने तो आपको पता चल जाएगा ओडोमॉस। यहाँ पर आपने च्यवनप्राश देखा होगा, इस कंपनी का भी बहुत कुछ एडवर्टाइज आ रही है इन कंपनी के बारे में। हनी, यहाँ पर डाबर का हनी बहुत ही पॉपुलर है, डाबर का टूथपेस्ट बहुत दिनों से चलता है डाबर इंडिया। इसके साथ साथ आप यहाँ पर सोप देख सकते हैं, बहुत कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है कंपनी। आप देख लेना, बाद में भी आपको कुछ भी कंपनी के बारे में क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पर आप इन कंपनी के बारे में आप यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाता हूँ इनके साथ, कोई कंपनी कितना जो भी कितना रिटर्न प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर हम बात कर ले डाबर, यहाँ पर आपको डाबर इंडिया के बारे में बताता हूँ यहाँ पर कंपैरिजन करके। यहाँ पर आपको 6 मंथ का यहाँ पर रिटर्न कौन ज़्यादा देते थे वो दिख जाएगा आपको, डाबर। बाद में से हम देखते थे 1 ईयर से ज़्यादा 5 ईयर का देख लेते, 5 ईयर में कौन ज़्यादा परफॉर्म्स कर रही है तो वह डाबर ही अच्छा शेयर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास 200 रुपये हो गए तो आप ITC का FMG का प्रोडक्ट मीन्स FMG का शेयर खरीदना ITC। आपके पास 500 रुपये होंगे तो आप डाबर इंडिया खरीदना। आपके पास 2000 रुपये होंगे तो आप खरीदना HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। और आपके पास 20,000 होंगे तो आप खरीद सकते हैं नेस्ले इंडिया। तो ये कुछ कंपनी बता दी मैंने, इसके साथ साथ आपको 2 कंपनियों का कंपैरिजन करके दिखा दिया। विच इज़ द बेस्ट कंपनी, तो आपको दिखती होगी यहाँ पर शो होती होगी, तो कंपनी बेस्ट कौन सी है तो डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना, और मैक्सिमम चार्ट में देख लेना कौन आउटस्टैंडिंग रिटर्न देता है तो आपको दिख जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो मैरिको देता है, बट शॉर्ट टर्म में आप सोचेंगे तो डाबर इंडिया देता है। तो ये कंपनी का कंपैरिजन होगा। बाद में से आप देख लेते हैं हमें यहाँ पर कंपनी पर कर्जा कितना है। कर्जे की बात हर किसी को टेंशन देती है, तो यहाँ पर कर्जा देख लेना चाहिए कंपनियों में। कर्जा इसलिए देखना है कि क्योंकि कर्जा नहीं होगा तो कंपनी हमें डायरेक्टली शेयर होल्डर का बेनिफिट करेगी, और कंपनी पर कर्जा होगा तो कंपनी हमारा बेनिफिट कभी कर नहीं सकेगी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर कर्जा देख लेना कंपनी पर कितना है। मैरिको पर कुछ नहीं, 131 करोड़ का कर्जा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कंपनी का मार्केट कैप देख लेते तो 41 करोड़ के आसपास कंपनी का, 41,000 करोड़ के पास आसपास कंपनी का जो यहाँ पर मार्केट कैप आपको दिखता होगा। तो इसके साथ साथ दूसरी जो कंपनी है वो डाबर इंडिया के लिए भी बात करता हूँ, देख लेना आप, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। लगभग इस कंपनी का मार्केट कैप भी देख सकते हैं, 80,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं। और कंपनी पर कर्जे की बात कर रहे तो कितना है, 309 करोड़ का कर्जा है खाली, कोई ज़्यादा नहीं है। और सेल्स ग्रोथ देख लेना इस कंपनी कितनी आउटस्टैंडिंग है, 12% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 16 से 17% में लगभग 18% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये कंटिन्यूटी इन शेयर में और इन कंपनियों के बारे में ऐसी पता चलती है कि आपको ग्रोथ कंटिन्यूटी है, और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो भी अच्छे खासे है। यहाँ पर FMG सेक्टर कभी डूबेगा नहीं, और जितनी भी बैड सिचुएशन आ जाए उस सिचुएशन में भी अच्छा खासा ट्रेड करेगा। आगे की आपका डिसीजन होगा कि आप डाबर इंडिया या मैरिको इंडिया आप यहाँ पर जो भी खरीदे विच इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पर खुद ही डिसाइड कर लेना। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको कुछ और भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बताना कमेंट में। और पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बता दिए। थैंक यू।